हेलो दोस्तों, कैसे हैं? चलिए आज हम लोग बात करते हैं दोस्तों। जो नीट का एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ था उसके मामले में, और जो अभी जंतर मंतर पे इतना तोड़ फोड़ हो रहा है। और कल ही आपने देखा था कि पुलिस ने अच्छे खासे स्टूडेंट लोग की पिटाई की थी, तो उसके बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। इसमें कौन पक्ष सही है कौन गलत है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए, मैं कोई पार्टी से ये नहीं है कि मैं कोई बीजेपी का पार्टी हूँ, कांग्रेस का ये हूँ सपोर्टर हूँ या इसका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो सही है फैक्ट है, मतलब मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। आ, इसलिए कि पुलिस जो कल स्टूडेंट को मारा है, तो उसके बारे में पहले बात करूंगा कि वो मतलब अच्छा किया कि खराब किया है। देखिए दोस्तों, प्रोटेस्ट का इस देश में एक तरीका होता है कि भैया हाँ चलो, आप कोई चीज़ का आपको कोई बुरा लगा, किसी बात का कोई चीज़ मतलब कोई मामला है कुछ है, उसको आप प्रोटेस्ट कर रहे हो, तो उसको आप सही ढंग से प्रोटेस्ट करो। अगर इस मामला ये जो नीट का जो जो एग्ज़ाम का जो पेपर लीक हुआ है, अगर इसको प्रोटेस्ट ऐसे ही किया जाता कि भैया जिस जिस बच्चे का एग्ज़ाम लीक हुआ है, जो भी बच्चा एग्ज़ाम दिया है, उसका फ़ोटो को पहले आप लगा करके बैनर पे, और उनके जो परिवार वाले हैं वो वहाँ पर जंतर मंतर पर जाते और आराम से एक जो है मतलब पेपर लीक मामले में एक आवाज़ उठाते हैं अच्छे से बैठ करके, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन कल हुआ क्या, देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं, ठीक है ना। और भारत तेरे टुकड़े होंगे, और हिंदू देवी देवताओं के बारे में आपत्तिजनक बात किया जा रहा है। प्लस जो भी वहां से गाड़ी पार हो रही है, किसी भी पार्टी का है, वो जो है उस पर पत्थर सब मार रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, पुलिस को गाली दिया जा रहा है। इतना तक कि आप लोग खुद देखे होंगे अपने इंस्टा या फेसबुक, किसी भी सोशल मीडिया पे, डायरेक्ट मोदी जो है हमारे देश का जो पीएम है मोदी जी, उनको जो है डायरेक्टली जो है वो गाली गलौज लिख करके पोस्टर में, और वो पूरा ऑन कैमरा दिखाया जा रहा है, ठीक है, जो पूरी दुनिया देख रही है दोस्तों। तो ये बताइए, ये सब काम करना क्या सही है? चलो ठीक है, मैं मानता हूँ जो भी गलत है, लेकिन आप किसी भी पीएम जो भी पद पे हैं उनको आप डायरेक्टली ऐसे नहीं दे सकते हैं, मतलब उसको लिख करके ऑन कैमरा आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं। और प्लस भद्दी भद्दी गालियां दिया जा रहा है और देश को खत्म करने की बात की जा रही है। उसके बाद पुलिस जब सब कुछ देख लिया, तब जाकर के पुलिस उन लोग पे लाठीचार्ज किया है। तो ये जो बच्चे जो नीट का एग्जाम दे रहे हैं, ये बच्चे एग्जाम देने वाले नहीं थे। ये बच्चे कांग्रेस या जो भी पार्टी है, दूसरी पार्टी है, चाहे मैं किसी पार्टी का, तो देखिए अब बीजेपी का ये सरकार है, तो ऑलरेडी कांग्रेस या जो भी उसके जो विरोधी हैं वही लोग होंगे, और उनके द्वारा ये फैलाए गए आप जो गुंडे हैं, चाहे पैसे पे भाड़ा पे 400-500 रुपये लाए गए थे, और उनसे कहा गया था कि आप जो है प्रोटेस्ट करो, तोड़ फोड़ करो, ताकि जो है थोड़ा सा मिर्च मिर्च मसाला कुछ मिले, क्योंकि कुछ तो है नहीं देश में करने के लिए, मतलब अपोजिशन के पास। इसलिए जो है उन्होंने जो है ऐसा किया, और इसके बाद इतना गंदा गंदा ना लगाया गया देश के लिए, देश के बारे में बोला गया, तब जाकर के पुलिस ने है दोस्तों उनको घसीट घसीट के मारी है। तो इस तरह से बहुत अच्छा किया है मेरी तरफ से, क्योंकि भैया देश के विरुद्ध कोई भी आप अगर जाएगा, तो आप बीजेपी से लड़िए ना, बीजेपी से लड़िए, उसके खिलाफ आप बोलिए, लेकिन आप देश के खिलाफ कुछ बोलिएगा तो वो भैया गलत होगा, उसमें आपको मार तो पड़ना ही चाहिए। तो मेरी तरफ से जो हुआ है सही किया है। अगर नहीं करता तो ये लोग संसद प्रधानमंत्री के घर में घुस करके भी उल्टा पुल्टा कुछ भी करते हैं, तो भैया वहां तो बनता है, क्योंकि देश का एक हमारे पीएम में एक उनका प्रोटोकॉल है, आप ऐसे नहीं घुस करके उनके आवास के सामने घुस कुछ भी आप बोल दोगे, गाली गलौज कर दोगे, और अगला जो है चुप रहेगा, तो वो वहां पर आपको मार पड़ना तय है, ठीक है। और ये टोटल जो है अपोजिशन का फैलाया हुआ रहता है और कुछ नहीं है। अभी आपको पता है जंग चल रही है, वार चल रही है अमेरिका ईरान के बीच, आप सबको पता होगा। मार्केट डाउन है, ठीक है, देश में तेल का संकट है, फिर भी हमारे देश में आराम से तेल मिल रही है। तो कहीं ना कहीं इस सब चीज को देखते हुए, ऐसी चीज को देखते हुए ऑपोजिशन पास कुछ है नहीं दोस्तों, उनके पास कुछ नहीं है, ठीक है। तो बहुत दिन बाद वो उनको एक मामला मिल गया ये कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू, कि भैया शुरू में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया उतना दिन से, जब देखा कि थोड़ा सा ये इसमें न्यूज में मिल रही है, ये इस तरह का न्यूज बन रही है कुछ, तब जाकर के कांग्रेस वालों ने आकर के वहां पर जो है थोड़ा सा इसमें आग लगाने की कोशिश किया। अदरवाइज इस मामला में कुछ नहीं है। नीट का जो एग्जाम है दोस्तों, आप ही बताइए, नीट का एग्जाम कौन करवाता है? एनटीए कर एनटीए करवाती है, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, और ये मांग रहे इस्तीफा धर्मेंद्र प्रधान जी से मांग रहे हैं, ठीक है ना। तो भैया आप इनसे मांगो ना इस्तीफा, अगर मांगना है तो जो एनटीए का जो है सीईओ है या इनका जो है चेयरमैन है, इनसे मांगो ना, आप उनसे क्यों मांग रहे हो? और मांगने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, इसलिए कि नीट का जो एग्जाम कैंसिल हुआ है दोस्तों, पहली बार नहीं हुआ हमारे देश में कि हाँ आज पहली बार हुआ है। 2013 के वक्त उठा के देख लो, रिकॉर्ड में बहुत बार हुआ है।
और इस बार तो एग्जाम अगर लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है, तो दोबारा उसको एग्जाम को कंडक्ट करवाया गया, प्लस स्टूडेंट के जो पैसे को जो है दोस्तों, उसको जो है उनके खाते में दिया गया है। अगर मैं झूठ बोलूं तो आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है ना, ऐसा कोई नहीं है। और सब कुछ होने के बाद भी फिर दोबारा एग्जाम हुआ, दोबारा रिजल्ट आया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे इतना बड़ा देश है, मान लो किसी कारण से पेपर लीक हो भी जाता है तो उसको फिर से दोबारा तो कंडक्ट करवाया गया ना, फिर इतना हो हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। तो आप थोड़ा ध्यान से सोचिए, ठीक है ना। और दोबारा उन एग्जाम तो कंडक्ट हुआ ही दोस्तों, प्लस जो है सभी स्टूडेंट को पैसा जो है रिफंड करवाया गया, जो उनका पैसा जो पिछले बार जो एग्जाम दिए थे फर्स्ट में, जो उनका पैसा लगा था उनको सभी स्टूडेंट को पैसा उनके खाते में पहुंचाया गया। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको दिक्कत को है ना, ये इशू कुछ नहीं है, इशू बनाया जा रहा है दोस्तों, एक माहौल पैदा किया जा रहा है 2029 के लिए, कि जो है जब इलेक्शन हो मोदी का, और उसमें जो है इसको किस एक मुद्दा बनाया जाए और मोदी को जो है हराया जाए। हम भी कोई मोदी का ये नहीं भक्त नहीं है दोस्तों कि हम मोदी का भक्त, लेकिन यहाँ अच्छा खराब का बात हो रहा, ठीक है ना। उसके लिए अगर आप प्रोटेस्ट करना है, चलो बीजेपी ने जो भी किया, तो प्रोटेस्ट एक शांति तरीके से होता है कि अपना संपत्ति, अपना जो संपत्ति को तोड़ फोड़ करके आप अगर कीजिएगा तो वहां तो आपको मतलब मार पिटाई होगी दोस्तों, ठीक है। तो इस हिसाब से मैं आपको अपना जो ये जो मेरा एक माहौल अभी चारों तरफ बना हुआ है, तो मैं सोचा कि मैं इस वीडियो के थ्रू आपको एक समझाने की कोशिश करूं कि इसमें सही क्या है गलत क्या है। प्रोटेस्ट, ये देखिए दोस्तों, ये देश जो है लोकतांत्रिक देश है, सभी को हक है बोलने का, बात करने का, किसी भी चीज के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तरीका उसका होना चाहिए, ठीक है ना। आप मोदी को गाली दीजिएगा, आप योगी को गाली दीजिएगा, आप किसी को आप गाली नहीं दे सकते हैं। जो कोई पद पे है आपको गाली देने का कोई हक नहीं है। आप उसको तरीका से बैठ के शांति से प्रोटेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देश विरोधी नारे लगाएंगे, देश के खिलाफ कोई भी नारा लगाएंगे तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसको जो भी लगाएगा उसको मार खाना सही है। और जो भी सरकार ने किया जंतर मंतर पे वो बिल्कुल सही है, ठीक है। और ये जो सोनम जो वांगचुक हैं, इनके बारे में देखिए मैं उतना नहीं बोलूंगा, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा कि भाई मैं इनको पर्सनली, मैं इनको बारे में उनको जानता भी नहीं हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मैं बस एक चीज मैं ये जानता हूँ कि ये वही आदमी है जो कश्मीर को बताया था एक समय कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान का है, ठीक है। तो ये इनडायरेक्टली आप समझ लीजिए कि ये क्या चल रहा है देश में, ठीक है ना। इसके थ्रू एक मतलब कुछ माहौल पैदा किया जाने की कोशिश किया जा रहा, असल में कुछ है नहीं। और बस यही मेरा वीडियो में आपको बोलने का, समझाने का संदेश था कि आप देखिए और समझिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए। ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा तो आप भी उसमें सपोर्ट कर दिए, ऐसा नहीं। पहले देश के बारे में सोचिए दोस्तों, ठीक है। कुछ वीडियो ऐसा कुछ भी आता है अभी माहौल में, अभी देश में तो ये सब चल रहा है, कुछ आगे क्या वीडियो आता है तो मैं आपको शेयर करूंगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत।